वो बाबा क्या करता था? ऐसा क्या था उसमें किसी के साथ कभी अच्छा किया हो या कोई मरीज ठीक हुआ हो? कोई कैंसर ऐसे बोलता है कि कैंसर ठीक हो जाता है, कभी कुछ कहते हैं। ऐसा उस बाबा में क्या था? एक बड़ा डोरा था रोड के नीचे, रोड की ऊंचाई तो है ही। तो जैसे ही मैंने रोड के ऊपर ऐसे उसके डोरे के ऊपर मैंने ऐसे पैर रखा, पैर से मेरी जैसे साड़ी लेडीज के नीचे फंस गई, मैंने साड़ी भूल लेते हैं। ऐसा क्या है उस फूल में जो कि लोग इतना बाबा की तरफ, पाखंडी की तरफ चलते हैं? मुझे 15 साल आज तक हमने कभी भूल नहीं ली। हम लोग जाते हैं प्रवचन सुन के प्रभु को और हम आ जाते हैं। और यही अब हम जैसे पंडाल से बाहर निकल के रोड क्रॉस करने का उधर कि भाई भी कम हो जाए, तब हम रोड से आगे चलेंगे अपने वाहन के पास। हम रोड क्रॉस कर रहे थे, ये पर ये था कि सर सड़क ऊंची थी और नीचे थोड़ी सी खाई थी, उसके ऊपर डोरा सा लगा हुआ था, है ना। तो डोरा लोग आसानी से पार नहीं कर पा रहे थे, उस डोरे को पार नहीं कर पा रही, तो उस तरह से मैंने पैर रखा, मेरी साड़ी किसी के नीचे दब गई, जनता मेरे ऊपर आ गई। तो फिसलते 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 में चल बहुत बुरी हुई मेरी पैसे की मेहनत की, यहाँ तक आ गई। तो बहुत बुरी दिखाते लोगों के मुझे, लेकिन किस तरीके से मेरे प्राण बचे वो तो मुझे ही पता है। उसका जीवन में हाँ, ये ऐसा तो नहीं बाबा का आशीर्वाद हो? नहीं मुझे दूसरा नहीं। बाबा का आशीर्वाद हम इसलिए नहीं कहेंगे कि उस समय बाबा नहीं थे, फरार हो गए। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं विवारा 24। हाथरस कांड एक चर्चित कांड है, जिसको लेकर के खैर तहसील का एक गांव पड़ता है, मतलब रुस्तमगढ़ बोलते हैं, बंजारे के नगरे को रुस्तमगढ़ बोला जाता है, जो कि एक वहां की भी भक्त वहां मौजूद थी। ऐसी घटना जो लोग अभी तक लगभग 150 से अधिक मौतें हुई। उसी मौतों को देखते हुए एक यहाँ की एक महिला थी, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। एक कैमरामैन से कहूंगा मेरे साथ चले आए। ये घर है उनका, जो कि स्थिति आज उनकी ऐसी बनी हुई है कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जाए। अभी उन्हीं के पास हम पहुंच रहे हैं और सारी स्थिति हम उन्हीं से जानेंगे जो कि वहां मौजूद थी। कैमरामैन से कहूंगा मेरे साथ चले हैं। ये स्थिति है, वो महिला है, वो भक्त है। कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करें। ये वो भक्त हैं जो वहां इस हादसे में मौजूद थी। वही हादसा इन्होंने देखा है। आप वहां मौके पर मौजूद थी, जरा ये पल्लू हटा दीजिए। मौजूद थी, वहां क्या घटना हुई थी? वहाँ घटना हुई थी सर कि जैसे हम रोड से नीचे जा रहे थे, है ना, तो सबसे पहले मैं ही गिरी। एक लेडीज के नीचे मेरी साड़ी लगी, तो इससे मैं गिर गई। गिरते ही मेरे साथ मेरी बड़ी बेटी थी, मेरे संगीती थे, और साथ उन्होंने मुझे खींचने की कोशिश की सर। तब तक मेरे ऊपर इतनी तकलीफ आती कि मैं उनसे खींच नहीं पाई। सुनने में आ रहा है कि वो बाबा जो है अब तक फरार है। क्या वो पाखंडी नजर आ रहा है? लोग उसे पाखंडी भी कहते हैं। 150 से अधिक मौतें हो गई हैं और बाबा जो फरार हो रहा है, वो बाबा क्या करता था? ऐसा क्या था उसमें किसी के साथ कभी अच्छा किया हो या कोई मरीज ठीक हुआ हो? कोई कैंसर ऐसे बोलता है कि कैंसर ठीक हो जाता है, कभी कुछ कहते हैं। ऐसा उस बाबा में क्या था, वो जानना चाह रहे हैं। हमारे जो लोग हैं, दर्शक जो देख रहे हैं, वो ये सिर्फ जानना चाह रहे हैं वहाँ की घटना क्या थी। देखो सर, ऐसा कुछ नहीं, और ऐसा कह रहे हैं कि बाबा पाखंडी है, ऐसा कुछ नहीं। और कहने को तो ये भी कह रहे हैं कि रज धूल लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। धूल जब लेते हैं, वहाँ सत्संग में लोग जाते हैं, धूल से क्या होता है? इतनी बार गए, हमने कभी धूल नहीं, और नहीं हम धूल लेने के लिए। सबसे पहले मैं ही गिरी थी, फिर जैसे इतना मेरा बैठ के बात कर पाएंगे उनसे? जरा बैठा रहे उन्हें, इनसे बात करेंगे। ये देखो, ये जख्म है जो शरीर में आज चोटिल है। हाथ पैर सारे चोटिल हुए हैं, बैठ नहीं पा रही है। मैं को 150 से अधिक लोगों की मौत हुई, उसमें ये वहाँ की चश्मदीद, ये वहाँ मौजूद थी। बाबा की जब धूल लेते, ऐसा क्या है उस धूल में जो कि लोग इतना बाबा की तरफ, पाखंडी की तरफ चलते हैं? मुझे 15 साल हो गए, आज तक हमने कभी धूल नहीं ली।
हम लोग जाते हैं प्रवचन सुन के प्रभु के और हम आ जाते हैं। और यही अब हम जैसे पांडाल से बाहर निकलते हम रोड क्रॉस करने का उधर कि भाई थोड़ी भीड़ कम हो जाए, तब हम रोड से आगे चलेंगे अपने वाहन के पास। हम रोड क्रॉस कर रहे थे, तो ऐसे ही एक थोड़ा सा डोरा था रोड के नीचे, रोड की ऊंचाई तो है ही। तो जैसे ही मैंने रोड के ऊपर ऐसे उसके डोरे के ऊपर मैंने ऐसे पैर रखा, पैर से मेरी इधर से साड़ी लेडीज के नीचे फंस गई, मैंने साड़ी खींची, मैं सारे से गिरने के बाद। की वजह क्या रही थी? भगदड़ किस प्रकार से हुई, कैसे हुई थी? भगदड़ का कारण क्या रहा? भगदड़ ये था कि सर सड़क ऊंची थी और नीचे थोड़ी सी खाई थी, उसके ऊपर डोरा सा लगा हुआ था, है ना, तो डोरा लोग आसानी से पार नहीं कर पा रहे थे, उस डोरे को पार नहीं कर पा रहे थे। उस वजह से मैंने पैर रखा, मेरी साड़ी किसी के नीचे दब गई, जनता मेरे ऊपर आ गई, फिर फिसलते 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 हम उस कीचड़ में चले गए। जनता के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं थी? जब लोग इतने वहाँ उसके श्रद्धालु पहुँच रहे थे सत्संग को सुनने के लिए, तो उनकी व्यवस्था सही नहीं थी क्या? व्यवस्था थोड़ी कम थी, जनता के मुताबिक व्यवस्था थोड़ी कम थी। तभी ये भगदड़ हुई है? हाँ, जब आरती हुई थी, आरती से पहले नारायण हरि जी वहाँ से चले गए थे। आरती होती है। उनका क्या नाम है बाबा? नारायण साकर हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। कब से जुड़े हैं बाबा? मुझे 15 साल हो गए। क्या लगा आपको बाबा में? ऐसा क्या नजर आया? मुझे बहुत कुछ लगा। क्या एक बताइए, दर्शक सुनना चाहिए। देखो, जो भी अगर कुछ भी होता है, कभी जैसे हम पे कोई संकट आता है, हम पुकारते हैं परमात्मा, उस संकट में हमारा साथ देते हैं। भगवान तो है नहीं? देखो, अब तो गुरु के रूप में मानते हैं उनको, भगवान भी मानते है ना, हमने तो गुरु को आस्था रखी है उनसे। आस्था है। जब भगदड़ वहाँ हुई तो क्या आपके बाबा को वहाँ आना चाहिए था? क्यों 4 दिन तक वो डूबते रहे, पुलिस से बचते हुए रहे? ऐसी क्या वजह थी कि वो वहाँ से किनारा कर गए और भक्त मर गए? हम भक्त और बाबा नहीं कहेंगे, हम उसको पाखंडी और ढोंगी ही कहेंगे, क्योंकि सारी मीडिया और पुलिस उसके पीछे। चाहिए मैं नहीं कहती, ये गलती नहीं है बाबा की? हाँ, इतनी तो है कि भक्तों को देखने के लिए देखना चाहिए था। और मेरी चप्पल, मेरी साड़ी, और जहाँ तक मेरी दुर्दशा हुई, बहुत बुरी हुई, मेरे पेटीकोट, मेरे अंदर भी यहाँ तक आ गए, तो बहुत बुरी दिशा से मुझे वहाँ लोगों के पीछे से खींचा। लेकिन किस तरीके से मेरे प्राण बचे वो तो मुझे ही पता है। दूसरा जीवन में? हाँ हाँ। ये ऐसा तो नहीं बाबा का आशीर्वाद है? नहीं, मुझे दूसरा जीवन मिला है। तो बाबा का आशीर्वाद हम इसलिए नहीं कहेंगे कि उस समय बाबा नहीं थे, फरार हो गए। हाँ, नहीं थे नारायण साकर हरि जी, लेकिन उनका नाम जरूर लिया था मैंने। बाबा के पास संपत्ति कितनी है आपको जानकारी है कुछ? नहीं। 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति। देखिए, हम तो जाते हैं ऐसे ही विशाल में जाते हैं, वचन सुन के आ जाते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं। 40 से अधिक गाड़ियां हैं उनके पास। नोएडा से लेके कानपुर तक उनके सत्संग के ये ढोंग का जो पाखंड रच रखा है बाबा ने, वो सारे किले बना रखे हैं। सुनने में आ रहा है कि वहाँ लड़कियों की भी फौज रखता है वो बाबा। क्या आपने देखा है ऐसे कि लड़कियों की स्पेशल फौज? नहीं। वीडियो आई थी हमारे सामने, उसमें लड़कियां उसने पर्सनल फौज की बना रखी। नहीं, सेवादार कहते हैं। हमने तो बहादुर नगरी का वो देखा है आश्रम, बाकी कोई आश्रम के बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। तो मायावती भी बाबा के खिलाफ हो गई है। मायावती भी चाहती है कि वो जेल जाए। आपने सुना बयान? हाँ, फिर न्यूज़ में तो देखते रहते हैं। और सच्चाई क्या है, गलत क्या है, इसकी सच्चाई देखो, कुछ डॉक्टर AP सिंह भी उतर आए बाबा को बचाने के प्रयास में। सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर AP सिंह अधिवक्ता है, वो भी यह कह रहे हैं कि वहाँ एक साजिश हुई है। ऐसा तो नहीं कि साजिश हुआ हो, भगदड़ होने का कारण साजिश में हुआ हो। तो मैं तो जब मैंने परमात्मा की चरण शरण ले रखी है, तो मैं जो भी बात कहूँ सत्ता के साथ कहूँगी। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मुझे ऐसा साजिश ऐसा कुछ नहीं लगा। आगे मेरी बेटी थी बड़ी वाली, मैंने उसको ऐसे किया, बेटी निकल गई, मैंने जैसे पैर रखा, रखने के बाद में मेरी साड़ी ऐसे फंस गई, नीचे
वहाँ कम से भी कम 20 से 25 मिनट तक मेरा वहाँ जो मैंने कष्ट हो गए शायद मुझे ही पता। शासन प्रशासन की एम्बुलेंस और सारी व्यवस्था नहीं थी वहाँ? कुछ भी नहीं, लोगों ने मोटरसाइकिल से बिठा के जब लोगों ने हमारे वाहन तक पहुँचाया, कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। कितने लोग मर चुके हैं आपकी जानकारी में तो आया होगा, आपने वहाँ मौतें देखी हैं, कुरुक्षेत्र बन गया, इतनी लाशें थी, इतनी महिला, इतने बच्चे, बच्चों का क्या दोष था? क्या बाबा का दोष नहीं है कि इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली, इतना टेम्परेचर था, बारिश का मौसम था, मौसम खराब था, बाबा ने इतने लोगों को इकट्ठा किया? बुलाते नहीं है, किसी को निमंत्रण नहीं देते हैं। जिसको पता लगता है कि वहाँ समागम है, वो भक्त अपने आप भावना से जाते ही हैं। बाकी गुरुजी किसी को नहीं बुलाते कि कोई मेरे समागम में आए। ये जो गुरुजी हैं कुछ दक्षिणा भी लेते हैं? नहीं, आज तक मुझे 100 करोड़ की संपत्ति कैसे हो? 1 रुपया दक्षिणा नहीं दिया। 100 करोड़ की संपत्ति कैसे हो? हमसे कभी पैर छुआए और वो तो मना करते हैं कि बुजुर्ग मेरे समागम में ना आए, छोटे छोटे बच्चे लेके ना आए, जवान बहन बेटियां ना आए, लेकिन क्या है कि वचन नहीं माने। जो 50 से 40 गाड़ियों का काफिला बाबा का चलता है, क्या वो बाबा की गाड़ी है या भक्त ऐसे आप जैसे अंध भक्त चलते हैं साथ? इस तरह की मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ वीडियो दिखा रहा, आपने देखा होगा टीवी पे, कितने लोगों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार बाबा ही है ना। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, अभी बाबा फरार चल रहे हैं, बाबा को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? तो देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। और जो बीती रात आपने इतनी मौतें वहाँ देखी हैं, कैसा मंजर होगा? और सही है, मैंने देखा है, मैं खुद कष्ट सह के आई हूँ सर। मैंने देखा क्या है, मुझसे कुछ बीती है, गुजरी है मुझसे, तो मुझसे गुजरी होगी, उन लोगों से क्या नहीं गुजरी होगी। तो देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुझे अभी सही सच का भी पता नहीं है, क्या सच है क्या झूठ। जब आप गई हैं सत्संग में, 15 साल से जुड़ी हुई हैं, तो कुछ बाबा की सच्चाई तो आपने देखी होगी। एक तो मीडिया के सामने नहीं आते, वो वीडियो किसी से बनवाने की मना करते हैं, आखिर ऐसा क्यों डरते हैं वो, क्योंकि राज ना खुल जाए? ये तो मना करते हैं, कभी मना करते मीडिया वालों को नहीं देखा, कभी किसी को वीडियो बनाते, वो मोबाइल ही काम नहीं करते। जैसे हम संगति बेसर जाते हैं ना, तो मोबाइल वहाँ काम नहीं करता। जैमर लगवा देते। नेटवर्क ना आने का मतलब होता है जैमर लगना। ये तो बाबा ऐसे पाखंड की जो योजना बना रखी है, 40,000 फौज बना रखी है। मुझे पता नहीं, मेरी बेटी ने मुझे भी उसको खिंचवाया है ना, तो बेटी ने फ़ोन नंबर पर लगाने की कोशिश की, नंबर लगाने, एम्बुलेंस लगाने की कोशिश किया, एम्बुलेंस का नंबर नहीं लगा, नहीं लगा। बाबा के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सच्चाई बताना चाहेंगे दर्शकों, बाबा की क्या सच्चाई? पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे इस बारे में कुछ जान। नाबालिग लड़कियों की फौज बनाना, जो सेवादारों को फौज बनाना, क्या ये अपराध नहीं है? कोई जानकारी नहीं है। मैं गलत शब्द तो एक भी नहीं बोलना चाहती, कि जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं वहीं तक बोलना चाहती हूँ। अलीगढ़ जिले में तहसील खैर से आप अकेली महिला थी, और भी थे आपके साथ? हमारे गांव से 25 महिला गई थी, 3 गाड़ियां गई थी, और हमारे गांव में एक डेथ हो गई थी, इस करके नहीं तो 5 गाड़ी जाती। कितने लोग घायल हुए? एक ये ही। आप भी घायल हुई? आप तो इस स्थिति में आ गई हैं कि आप बेड रेस्ट ले रही हैं, वहाँ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि 150 से अधिक मौतें हुई। ऐसी सत्संग जो होते हैं, क्या ये गलत होगी? बिना परमिशन के होना, लोगों को मरना, लोगों की इतनी मौतें होना, ये सब बाबा कहीं ना कहीं फंसने की नजर नहीं आ रहे? बाबा गलत किया? मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, परमिशन के बारे में तो सर वो ही जानते हैं कि उनके मेन लीडर कितने की परमिशन दी, कितने की नहीं दी। बाबा की पीछे की कुंडली आप जानती हैं, पहले बाबा पुलिस में भी तैनात रहे हैं, अलीगढ़ में भी बताया गया है कि अलीगढ़ में तैनात रहे, फिर वो ढोंगी बाबा बन जाते, इतनी फौज बना देते, लोगों को मरवा देते। ये पाखंड नहीं है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि लोगों के साथ अंधविश्वास करना, वीडियो के सामने ना आना, फोटो नहीं खिंचवाना, वीडियो नहीं बनवाना, ये पाखंड होता है। अब बाबा पर सिकंजा कस रहा है, सिकंजे में बिल्कुल बाबा आ चुके हैं, बाबा फरार हैं,
मरीजों के पास अभी तक पहुंचे, आप उनके अंधभक्त रहे। क्या बाबा आपके पास आए? नहीं आए। कहीं से कोई कमेटी से कोई सूचना आई, शासन प्रशासन आपके पास आया? कोई नहीं आया। नहीं मेरे पास कोई प्रतिनिधि आया हो, सांसद आए हो, मंत्री आए हो? मेरे पास क्यों नहीं आया सर? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाबा के ये अंधभक्त थी जो आज बेड रेस्ट पे हैं, आप भी देख रहे हैं, क्योंकि वो स्थिति में आ गई है कि आज वो चल भी नहीं पा रही है और अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये जो मंजर रहा है हाथरस में काफी भयानक है, उन्होंने देखा है। जर्नलिस्ट पंकज चौधरी के साथ कैमरामैन जीतन कश्यप, अलीगढ़।